Welcome to all of you on Ritesh Concept class. Today we are going to discuss a chapter of Hindi, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आज का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टोटल जो टोटल मुहावरे हैं, उसमें से हम लोग टोटल मुहावरे का 2 सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहला लेक्चर ये रहेगा और दूसरा नेक्स्ट इसके बाद का सेशन आएगा। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट से, यानी कि फर्स्ट जो लोकोक्तियाँ है वो है हम लोग का पहला अंगूठा दिखाना। पहला का हो गया अंगूठा दिखाना का जो है उनका मीनिंग हो जाएगा इनकार करना। हम लोग फास्ट में करते हैं और तब हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तकरीबन लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे 200 के या 300 के समथिंग है। हम लोग सबको डिस्कस करेंगे 2 सेक्शन में। तो पहला हो गया अंगूठा दिखाना, जिसका मतलब हो गया इनकार करना। दूसरा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। तीसरा है अंधे के आगे रोना, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अंधा है उसके सामने रोना, जिसका अर्थात मीनिंग होता है व्यर्थ प्रयत्न करना, बिना मतलब का उसके सामने कोशिश करना। सेकंड है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो अयोग्य है उसके सामने बटेर लगा देना, तो यानी अनायास ही मिलना, मतलब कि उसको बिना प्रयास किए ही उसे कुछ प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना का मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका अर्थात ये भी मतलब हो जाता है कि भैंस के सामने बीन बजाना, यानी कि वैसे व्यक्ति को समझाना जो कुछ समझता ही नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट है अक्ल का अंधा और अक्ल का दुश्मन। अक्ल का अंधा और अक्ल का दुश्मन का मतलब हो जाता है महामूर्ख होना। उसके बाद है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब हो गया कि स्वयं की प्रशंसा खुद करना, यानी आत्म प्रशंसा करना। उसके बाद है आंख मूंदना। आंख बंद करने का मतलब होता है या तो मर जाना होता है या अनदेखी करना, यानी कोई व्यक्ति अगर जिंदा से मर जाता है तो वो मर गया, यानी आंख मूंद लिया तो मर गया। या फिर कोई जीवित रह करके आंख बंद कर लेता है तो यानी वो उस किसी को इग्नोर करता है, अनदेखी करना होता है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है कि आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, जिसको हम लोग फ्रॉडुलेंट कहते हैं इंग्लिश में। और आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ये सब मुहावरे बहुत ही प्रसिद्ध है और हम लोग अपने दैनिक जीवनचर्या में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक और है आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि आसमान और जमीन दोनों को एक कर देना। कहने का मतलब कि जितना क्षमता हो उससे अधिक परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। उसके बाद है नचाना। उंगली पर नचाने का मतलब है, हम लोग भी जानते हैं इसका, वश में रखना, किसी को अपने कंट्रोल में रखना, इसको बोलते हैं उंगली पर नचाना, यानी किसी का गुलाम हो जाना, ये भी इसका मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब हो गया दूरदर्शी होना, यानी दूर की चीजों को देख पाना, दूरदर्शी होना। उसके बाद उधो का ना लेना ना मधो का देना। उधो का ना लेना ना मधो का देना का मतलब हो गया किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना, किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना, यानी अकेले में अपने आप को जीवन जीना। उधो का लेना ना मधो का देना। एक ढेले से दो शिकार करना, यानी एक पत्थर से दो शिकार करने का मतलब होता है एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करने का मतलब होता है कि एक ढेले से दो शिकार करना, यानी कि एक कार्य से
दो उद्देश्य को पूरा किया जाए। अंधे औंधे मुंह गिरना यानी पराजित हो जाना। औकात पहचानना, औकात पहचानने का मतलब होता है यह जानना कि किसी में कितना समर्थ है। ठीक है। उसके बाद है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्य करना। ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्य धारण करना। उसके बाद है नेक्स्ट कुपमांडुक होना। कुपमांडुक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान। कांटों पर लेटना यानी बेचैन होना। कांटा दूर होना, कांटा दूर होने का मतलब होता है बाधा दूर होना। कमर कसना जिसका मतलब होता है तैयार होना। कदम उखड़ना, कदम उखड़ना का मतलब होता है भाग खड़े होना। कालिक पोतना यानी बदनामी करना, बदनाम हो जाना। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला होना, यानी यानी कि अभाव में और भी अभाव होना। कहने का मतलब कि एक तो गरीबी ऊपर से और भी गरीबी यानी खाने योग्य भी खाना नसीब नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब हो गया थोड़े से बहुत कुछ करना, थोड़े में बहुत कुछ करना। जिसके पास जितनी भी संसाधन होती है उतने में ही वो बहुत कुछ कर देना, उसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। उसके बाद है चोली दामन के साथ, जिसका मतलब होता है अत्यंत निकटता। चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना। चैन से बोलते हैं ना, चैन से बंसी बजाना और चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना। इसके सामने एक और एग्जाम्पल हम लोग को याद आता है, कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजाते थे तो वो निश्चिंत हो जाते थे, किसी प्रकार की उनकी परेशानी नहीं। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा। चिराग के तले अंधेरा, हम लोग दिया जलाते हैं उसके नीचे अंधेरा होता है। इसका मतलब है कि अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है, यानी दिया सभी को प्रज्वलित करती है लेकिन वो अपने में अंधेरे में रह जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति अगर चिराग के तले अंधेरा है तो यानी अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है उसे। ठीक है। अपने स्वयं किसी को दोस्त किसी को दिखाई दे तो वो गलती दोबारा नहीं करेगा। उसके बाद देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी सदैव सशंक सशंक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाई उड़ना। चेहरे पर हवाई उड़ना यानी आश्चर्य होना या घबरा जाना। ठीक है। चेहरा का हवाई उड़ जाना यानी चौंक जाना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है कि बहुत ही अनुभवी होना, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, बहुत अनुभव प्राप्त करके रखना। नेक्स्ट है हम लोग पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद टूट पड़ना। टूट पड़ने का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है। उसके बाद टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। हम लोग स्लाइडर का इस्तेमाल। टूट पड़ना यानी आक्रमण करना। उसके बाद टेढ़ी खीर जिसका मतलब है कठिन काम या बात। उसके बाद ठन ठन गोपाल होना, पैसा पास ना होना। बहुत कोई बोलता है ले लो ठन ठन गोपाल, इसका मतलब होता है उसका पैसा पास नहीं होता है, पैसा उसको मिलता ही नहीं है। तेली का बैल, हर समय काम में लगे रहना, यानी कि बैल को जो बोलते हैं ना, कोल्हू का बैल भी होता है जो हमेशा कोल्हू को चलाते रहता है। तेली का बैल जो हमेशा काम में लगा रहता है। दाहिना हाथ, बहुत बड़ा सहायक होना। सही बात है। या आप लोग सुनते होंगे किसी भी चेयरमैन का या वार्ड पार्षद या ये सांसद का या आपकी एमएलए का जो दाहिना हाथ बोलते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इसी का मतलब होता है वो उसका बहुत बड़ा सपोर्टिव होता है, बहुत बड़ा सहायक। उसके बाद देखिए जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना जिसका मतलब होता है अनबन होना। ठीक है। जूतियों में दाल बांटना, जूतों में दाल बांटने का मतलब होता है अनबन होना, अनबन हो जाना। नेक्स्ट है उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग देखने जा रहे हैं धूप में बाल सफेद होना। धूप में बाल सफेद होना यानी अनुभवी व्यक्ति, धूल में बाल सफेद होने का मतलब होता है अनुभवहीन होना। ठीक है। धूप में बाल सफेद होना, बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस, यानी कि अनुभवहीन होना, उसके पास अनुभव ही नहीं है। कहने का मतलब कि धूप में बाल सफेद हुआ, रियलिटी में तो बाल सफेद नहीं हुआ, धूप की वजह से बाल व्हाइट दिख रहा है।
तो ये अनुभवहीन हो जाता है। वो व्यक्ति का भले बाल पका हुआ दिख रहा है पर उसके पास कुछ अनुभव नहीं है। उसके बाद नाक में नकेल डालना, वश में कर लेना। उसके बाद है नाको चने चबाना। ये कैसा बात है, नाके चने चबाना, यानी नाक नाक से कोई चना कैसे चबाएगा, कहने का मतलब वो परेशान हो रहा है, बहुत तंग करना। ठीक है। उसके बाद फूक फूक कर पाँव रखना, फूक फूक कर कर पाँव रखना। नक्शा मूवी का एक सीन है जहाँ सन्नी देओल और विवेक विवेक नाम का एक सेलिब्रिटी रहते हैं जो कि नक्शा के नक्शा के वो पिलर को पार कर रहा होता है, तो बहुत सोच समझ के कदम रखना होता है। वही कह सकते हैं फूक फूक कर पाँव रखना या सतर्कता से कार्य करना है। वहां अगर कुछ गलती होता था वो मारे जाते हैं। तो वो सीन याद आता है, ये सेंटेंस है फूक फूक कर पाँव रखना। उसके बाद फट पड़ना, यानी एकदम गुस्से में हो जाना। ठीक है, ये बहुत ही नेगेटिव चीज है, गुस्सा नहीं होना चाहिए लोगों को। गुस्सा हमेशा नुकसान करके जाता है। एकदम गुस्से में हो जाना बहुत गलत बात। उसके बाद नेक्स्ट है बखिया उधेड़ना। बखिया उधेड़ना का मतलब होता है बखिया उधेड़ना का मतलब होता है भेद खोलना, किसी के बारे में उसके गुप्तगू यानी प्राइवेसी बात को चर्चा यानी उसको ओपन कर देना। बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम, यानी दाहिना हाथ का काम तो वो बहुत कठिन काम होता है जिसको हम दाहिना हाथ से करते हैं, लेकिन बाएं हाथ का जो खेल होता है उसको वो बहुत आसान काम कहा जाता है, उसको हम बहुत ही सरल काम कहते हैं। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना। हम इससे पहले भी डिस्कस किए थे। इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है कि बेसमझ आदमी को उपदेश देना, वैसे व्यक्ति को समझाना जो जिसके ऊपर बात का कोई असर होता ही नहीं हो। भगीरथ प्रयत्न करना, यानी कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मुंह की नेक्स्ट है मुंह की खाना। मुंह की खाना, हार जाना, अपमानित होना। ठीक है, हार जाना, अपमानित होना। मुंह पकड़ना, जिसका मतलब होता है बोलने ना देना। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। वाह, मुट्ठी गरम कर देना। एक होता है पॉकेट गरमाना, ये यानी कि रिश्वत देना। ठीक है, मुट्ठी गरम करने का मतलब ही रिश्वत देना। उसके बाद मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो का मतलब होता है बहुत ही मूर्ख व्यक्ति। ठीक है। लंगोटी में फाग खोलना खेलना, लंगोटी में फाग खेलना। दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना। गरीबी में भी बहुत सुखी रहना, बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस। लंगोटी में फाग खेलना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना। लोहा का चना कैसे चबाएगा, तो ये होता है कठिनाई का सामना करना। ठीक है, बहुत ही कठिनाई पूर्ण का सामना करना है, मतलब लोहे का चना चबाना। नेक्स्ट है लाल पीला होना, यानी गुस्से में होना। लाल पीला होने का मतलब हो गया गुस्सा में होना। श्री गणेश करना, शुरू काम आरंभ करना। सांप छछुंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। ठीक है। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर के बहकाना। कभी कभी कहता है ना कि आप इस कोर्स को कर लीजिए आपका जॉब पक्का। ऐसे ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम का आदमी को कुछ प्राप्त होता ही नहीं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि कम परिश्रम में हम इस चीज को हासिल कर लेंगे, तो वो आप सब्ज बाग दिखाने वाले मुहावरे की एक बहुत बड़े उदाहरण बन जाते हैं। यानी आपको कोई लालच दे करके, आपको बहका करके आपको लूट लेता है, फिर बाद में आपको पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। सब समय भी बर्बाद होता है और साथ साथ में आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। नेक्स्ट है हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। अंगूठा चूमना, यानी खुशामद करना या चापलूसी करना। उसके बाद है नेक्स्ट है आंखें आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब होता है कि देखा देखी होना या प्रेम होना। आंखें चार होना या देखा देखी होना या प्रेम होना। ठीक है। उसके बाद है आंखें थकना। आंखें थकने का मतलब होता है प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। ठीक है। आंखें
आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। लज्जो मतलब लज्जा आता ही नहीं है उसको, ठीक है। ये लज्जा एक कहीं न कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा श्रृंगार माना जाता है। आंखों में चर्बी छाना यानी घमंडी होना, ठीक है। आठ आठ आंसू रोना यानी अत्यधिक विलाप करना। उसके बाद है आग में कूद जाना, खतरों का मोल लेना। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, अंडे का शहजादा। ये कैसा बात है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन होना, अपनी डपली आप बजाना, ठीक है। तो अपने मन की करना, अपनी डपली आप बजाना, अपने मन की करना। लोगों को अपने मन का ही करना चाहिए, लेकिन वो सही होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना, ठीक है। आग में घी डालना। आग पानी का बैर, ठीक है। आग पानी का बैर का मतलब हो गया स्वाभाविक शत्रुता, ठीक है। स्वाभाविक शत्रुता होता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ साधना, ठीक। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना, खूब परिश्रम करना, ठीक है, खूब परिश्रम करना। नेक्स्ट है कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। कांटों में घसीटना, कांटों में घसीटने का मतलब हो गया कि संकट में डालना। करवटें बदलना का मतलब है बेचैन रहना। उसे काला अक्षर भैंस बराबर, तो अनपढ़ या नीरा मूर्ख, ठीक। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरा ए जान। नीम हकीम खतरा ए जान मतलब अनुभवहीन व्यक्ति के हाथे काम बिगड़ सकता है। हाँ बिल्कुल सही, यानी वैसे व्यक्ति जो अनुभवहीन है तो उनके हाथ से तो काम बिगड़ेगा ही। तो इसका एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, नीम हकीम खतरा ए जान। उसके बाद कोल्हू का बैल मतलब खूब परिश्रम करना, हम इससे पहले भी चर्चा किए थे, कोल्हू का बैल, ठीक है। कांटे पर नमक छिड़कना, इसका मतलब होता है दुख की ओर दुखी करना, ठीक है, दुख की ओर दुखी करना। उसके बाद किस खेत की मूली है तुम किस खेत की मूली है, यानी अधिकारहीन या शक्तिहीन। खटाई में पकड़ना, जिसका मतलब होता है झमेले में पकड़ना, वाह। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खून का प्यासा, जान से मारने का उतारू। गुड़ गोबर करना यानी बनाया काम बिगाड़ देना। गीदड़ भभकी यानी मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना, हाँ गीदड़ भभकी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है गुड़ घंटाल, बहुत चालाक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर तूती बोलना, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना या खूब चलना। दूध की दांत ना टूटना यानी अनुभव का ना होना, बच्चा ही रहता है, दूध का दांत नहीं टूटा तो अनुभवहीन ही है। दाएं बाएं देखना, सावधान होना। धरती पर पाँव ना रखना, घमंडी होना। ऐसे व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, गोली देके मार देना चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति है ना धरती माता पे पैर नहीं रखेगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, वाह बहुत अच्छा लगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। आदमी आदमी पर डिपेंड करता है ये सब मुहावरे, ठीक है। हाथ का दिया अरे आए, हाथ का दिया आरे आए यानी अपना कर्म ही फल देता है, बिल्कुल सही, कर्म ही पूजा है, यानी आप जो कर्म करेंगे वही आपका फल देगा। उसके बाद धाक जमाना, रोब दिखाना या होना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है धाक जमाना, नीचे एसएससी जीडी 2023। उसके बाद नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे ही भलाई करना, ठीक है। नेकी और पूछ पूछ। 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है। उसके बाद है गिदड़ भभकी हो गया था, गुड़ घंटाल भी हो गया है। उसके बाद गर्दे मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। गर्दे मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है
गर्दे यानी कि गर्दे मूर्ति उखाड़ने का मतलब होता है दबी हुई बातें पर फिर से चर्चा करना या दबी हुई बातें को उखाड़ना। गुल्लड़ का कीड़ा, सीमित दायरे में भटकना। गुदरी का लाल, गरीब के घर गुणवान का होना। वाह। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। 4 दिन की चांदनी, क्षणिक सुख, चांद का थूकना। देखिए ये जो शब्द लिखा है 4 दिन की चांदनी, क्षणिक सुख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ समय के लिए अगर धन संपत्ति आता है तो उसमें वो व्याकुल नहीं होना चाहिए, उसमें उसको मसरूफ़ नहीं होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सुख दुख जीवन में का एक हिस्सा होता है। तो अभी 4 दिन की चांदनी है तो कल 4 दिन की अंधेरी भी हो सकती है। तो क्षणिक सुख फिर दुख, तो ये जीवन का एक हिस्सा है, इससे घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्षणिक भी सुख आ जाए तो उसमें व्याकुल होकर के उसमें उलझ नहीं जाना है, जैसे है वैसे रहना है और सुख को एंजॉय करना है बस। और आगे उस पर मतलब उसको अपने वश में नहीं कर लेना है। चांद पर थूकना, किसी बड़े पुरुष का पर कलंक लगाना, ठीक है। चांद पर थूकना, देखिए बहुत अच्छा लाइन है। किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना, अत्यंत लज्जित होना। यानी कि एक मूवी है ना स्पेशल 26, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर जो रहते हैं रियल के, अंतिम में जो डुप्लीकेट इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उनको मूर्ख बना देता है और कहते हैं, अक्षय कुमार रहता है उस मूवी में, और कहते हैं जो रियल का इनकम टैक्स ऑफिसर होता है कि चुल्ली भर पानी दो, हम उसमें डूब कर मरना चाहते हैं। यानी उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है अंतिम में, और उसको वो रियल का इनकम टैक्स ऑफिसर होता है और डुप्लीकेट इनकम टैक्स ऑफिसर रियल के इनकम टैक्स ऑफिसर को लूट कर चला जाता है। नेक्स्ट है चंपत हो जाना, जिसका मतलब होता है भाग जाना। चकमा देना, जिसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। छाती पर मूंग डलना यानी कष्ट देना। छाती पर पत्थर रखना, हाँ। तो असहाय दुख को दिल में रखना, दबा लेना। असहाय दुख को दिल में दबा लेना। नेक्स्ट है, यहाँ देखते हैं इधर से, अब है पानी पानी होना। हाँ ये भी अच्छा है। कभी कभी आप किसी फंक्शन में जाते हैं और आपको बहुत ही पानी पानी जैसा महसूस होता है। कहने का मतलब आपको किसी की वजह से शर्मिंदगी करा दिया जाता है, बेइज्जती कर देता है, तो पानी पानी हो जाते थे, अधिक लज्जित हो जाना होता है वहाँ पे। पानी पानी करना यानी लज्जित कर देना, ठीक है। लज्जित करना, कोई उसका मजाक उड़ा देता है, अपमान कर देता है, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, इस पे कानूनी कार्रवाई भी होता है। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य पूरा कर देना, बहुत अच्छा। और बहुत ही सक्सेस आदमी लोग जो बहुत ही मेहनती होते हैं वो पानी में ही आग लगाते हैं। पेट्रोल में आग लगाना तो कोई भी लगा देगा। पोल खोलना, रहस्य प्रकट कर देना। पापड़ बेलना मतलब बहुत संघर्ष करना। पो 12 होना यानी खूब लाभ होना, ठीक है। पीठ ठोकना, साहस बढ़ाना। पीठ दिखाना, पलायन करना। फूला ना समाना, काफ़ी खुश होना, ठीक है। फूटी आँखों ना भाना, तनिक भी न सुहाना। बगुला भगत, कपटी व्यक्ति ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। कपटी व्यक्ति ढोंगी व्यक्ति। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है छाती पर पत्थर रखना, ये बोल चुके हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, देखिए यार आज का इतना ही रहेगा। ये 10 मुहावरे और बचा हुआ, इसको डिस्कस करके आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी का और कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है कि छाती पर मूंग डालना हो चुका है। हाँ, छोटे मुंह बड़ी बात, ये बहुत ही मूवी में सुनने को मिलता है, हम लोग डेली जीवन में मिलते, दैनिक जीवन में ये सब चर्चा का विषय है। यानी कोई छोटे बच्चे होते हैं, कम उम्र होता है और ऐसे बात कर देता है जो बड़ा व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब होता है योग्यता से बढ़कर बोलना, ठीक है। छोटा ही होना लेकिन बहुत ही सटीक बोलना। छाती पर सांप लौटना,
यानी ईर्ष्या से हृदय करना, हृदय जलना, ईर्ष्या से हृदय जलना, ठीक है। हृदय जो जलता है किसी का तो उसको ईर्ष्या से हृदय जलना होता है, नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। पैरों तले ज़मीन खिसकना, होश उड़ना, किसी से ईर्ष्या हो तो उसे खुद मेहनत करना चाहिए। पैरों तले ज़मीन से खिसकना, होश उड़ जाना। जलती आग में तेल डालना, यानी और झगड़ा बढ़ना, ठीक है। जी का जंगल होना, यानी अच्छा ना लगना, व्यर्थ झंझट। जान पर खेलना, इसका मतलब होता है प्राण संकट में डालना। डींग हाँकना, सेखी बखाड़ना, इसका मतलब है बढ़ चढ़कर बातें करना। उसके बाद है तिल का ताड़ करना, इसका मतलब छोटी बात की बड़ी बनाना, छोटी बात को बड़ी बना देना। समझ में आया? तिल की ताड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। हम देखे हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं। क्या होता है ना कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारे इस बीच में, जिस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना होता है, लेकिन उस बात का इतना बतंगड़ बनाता है, इतना बतंगड़ बनाता है, मन करता है उस आदमी को उस समय में मार दिया जाए। यानी कि वो बिना मतलब का छोटी से छोटी बातों का बतंगड़ बना करके बड़ा बड़ा युद्ध करवा देता है। वो इतना ख़त्म इंसान होता है वो लोग, उसको तिल का ताड़ करना बोलते हैं। तेवर बदलना, इसका मतलब होता है क्रोध करना, व्यवहार बदलना, ठीक है। क्रोध करना बहुत गलत बात है, क्रोध नहीं आना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट है बंगले झांकना। बंगले झांकने का मतलब हुआ कि बचाव का रास्ता ढूंढना, ठीक है। बाग बाग होना, बाग बाग होना खुश होना, लॉटरी लग जाता है तो बहुत खुशी होता है, या फिर बहुत दिन से किसी अपने से नहीं मिला होता है, मिलता है तो बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। बांसो उछालना, काफ़ी खुश होना, ठीक है। भीगी बिल्ली बनना, लाचार होना, डर जाना। ये बहुत ही निर्दय, मतलब बहुत ही भावुकतापूर्ण वाला मुहावरा है। भीगी बिल्ली बनना यानी कि लाचार हो जाना। लाचार कोई व्यक्ति हो तो उसे मदद करना चाहिए, उससे डरा व्यक्ति को मदद करना चाहिए। भनक पड़ना यानी उड़ती हुई खबर सुनना, ठीक है। चर्चा का विषय रहता है, उसको सुन लेते हैं तो भनक पड़ता है हमें। भार झोंकना, समय नष्ट करना। मन फट जाना, विराग होना, ठीक है। मिट्टी की मोल बिकना, बहुत सस्ता होना, मिट्टी की मोल बिकना, बहुत सस्ता होना। इसे उसके बाद मीन मेख करना, व्यर्थ तर्क। मैदान मारना, विजय प्राप्त करना। रंगा सियार होना, रंगा सियार एक कहानी भी है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश बुक में, हाँ, जो सभी जानवरों को धोखा देता है। इसका मतलब ये है धोखेबाज व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना रंग बदलता हो गिरगिट की तरह और रंगा सियार की तरह अपना रंग बदल कर आता हो, उसे धोखेबाज व्यक्ति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मुहावरा बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और ऐसे मुहावरे की और कंटिन्यूटी सेशंस को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। एक और सेशन कंप्लीट करेंगे जिसमें हम पूरे मुहावरा को डिस्कस कर लेंगे। ऐसे मुहावरे जैसे और भी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल थॉट्स के विषय के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो at last we shall be must be humble request to subscribe my channel रितेश कॉन्सेप्ट क्लास। एंड अंतिम में आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।